आज का दंगल दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था की राजधानी दिल्ली के दर्द पर है। दिल्ली ने आज दो कहर झेला है। एक तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 बिल्डिंग का बाहरी हिस्सा धंस गया, एक शख्स की जान चली गई, 4 लोग जख्मी हो गए। सरकार ने कहा कि बारिश ज्यादा हुई तो कैनोपी धंस गया, फिर भी जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। मृतक के घर वालों को 20 लाख और जख्मी लोगों को 3 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा कर दी गई। दूसरा कहर बारिश के बाद जल जमाव और ट्रैफिक जाम का था, जिसमें दिल्ली का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जो पहली बारिश में ही डूब न गया। यहां तक कि दिल्ली के पीडब्ल्यू मंत्री आतिशी का आवाज भी डूब गया। कई सांसदों का घर पानी में डूब गया, कोई गोद में चढ़कर तो कोई हाथ में जूते लेकर चलता नजर आया। लेकिन अफसोसनाक ये है कि पहली ही बारिश में दिल्ली की इस बदहाली को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई। दिल्ली एयरपोर्ट की छत का हिस्सा धंसा तो विपक्षी दल बीजेपी पर झूठे सच्चे सियासी आरोप लगाने लगे। दिल्ली में जल जमाव हुआ तो बीजेपी के नेता प्लास्टिक बोट्स लेकर सड़कों पर तैरते नजर आने लगे। लेकिन देश की जनता के सवालों का जवाब कोई नहीं देता है कि 45,000 करोड़ रुपए की एविएशन इंडस्ट्री में अगर दिल्ली एयरपोर्ट सालाना 4200 करोड़ रुपए कमाता है और वहां खड़े टैक्सी ड्राइवर की जान लोहे के खंभों के नीचे दबकर चली जाती है तो उसकी जान बचाने की गारंटी कौन लेगा? इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता कि जिस एयरपोर्ट पर रोज 1400 फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं, वहां ऐसे हादसों से सैकड़ों फ्लाइट्स प्रभावित हो जाती हैं, हजारों यात्री मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो यात्रियों की होने वाली परेशानी से बचाने की गारंटी कौन लेगा? कौन ये जवाब नहीं देगा कि 76,000 करोड़ रुपए के बजट वाली जिस दिल्ली में 16,000 करोड़ रुपए सिर्फ नगर निगम का बजट हो, वहां 3 करोड़ लोगों को बारिश के पानी में डूबने और घंटों ट्रैफिक जाम में फंसाने से होने वाले नुकसान से बचाने की गारंटी कौन लेगा? दुनिया की तीसरी इकोनॉमी की दिशा में बढ़ रहे देश के सामने खड़े इन्हीं सवालों पर आज के दंगल में हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। जब बैठे बिठाए सिर पर एयरपोर्ट की छत गिर जाए तो समझ जाइए आप दिल्ली में हैं। जब सवारी का इंतजार करती टैक्सी का कचूमर निकल जाए तो समझ जाइए ये दिल्ली है। जब पहली फुहार में फौलादी कैनोपी धंस जाए, बारिश की बूंदें मुजरिम करार दे दी जाएं तो समझ जाइए आप दिल्ली में हैं। जब देश का कर्तव्य पथ, शांति पथ, सचिवालय, उद्योग भवन, कृषि भवन, अकबर रोड, फिरोज शाह रोड डूब जाए तो समझिए आप दिल्ली में हैं। जब दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री का घर डूब जाए, माननीय सांसद गोद में सवारी को मजबूर हो जाएं, पांचे उठाए हाथ में जूते लेकर चलते दिख जाएं, नेता सड़क पर बोटिंग करते दिख जाएं तो समझिए आप दिल्ली में हैं। वही दिल्ली जो देश की राजधानी है, वही राजधानी जिस पर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को फख्र होना चाहिए, जिस राजधानी को कभी लंदन बनाने का सपना दिखाया जाता है, कभी दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनाने का संकल्प लिया जाता है, उसी राजधानी की दो खबरें आपको विचलित कर सकती हैं। मगर आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली में हैं। दिल्ली में शाहजहां का बनाया लाल किला भले ही 386 साल में ना ढहे, फौलादी कैनोपी फुहारों में धंस जाए तो हुजूर का नहीं, बारिश का कसूर होता है। आजादी के 70 साल और सत्ता के 10 साल में दिल्ली को लंदन बनाने चले लोग अगर नाले तक का इंतजाम नहीं कर पाए तो वो इंतजामिया का कसूर नहीं, कुदरती फितूर होता है। यकीन ना हो तो गौर फरमाइए। Section of the canopy which is outside of the airport extension of the airport building has collapsed due to heavy rains that has been happening since the night. Collapsed due to heavy rains that has been happening since the night. और बारिश के कारण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल पर सवारी का इंतजार कर रहा टैक्सी ड्राइवर लोहे के गार्डर के नीचे दम तोड़ दे, नीचे खड़ी कारों का कचूमर निकल जाए, 8 लोगों की जान पर आन पड़े, 4 तो अस्पताल पहुंच जाएं, तो सारा कसूर बारिश का। वरना कसूरवार यूं थोड़े ही बोलते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कहता है ड्यू टू हैवी रेन्स सिंस अर्ली इन द मॉर्निंग। विमान उड़ाने वाली एक कंपनी कैनोपी गिरने के कारण रद्द हुई फ्लाइट्स पर कहती है ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशंस। दूसरी कहती है ड्यू टू बैड वेदर हादसा हो गया।
लेकिन अवाम को यकीन नहीं होता। बारिश की बूंदों ने कत्ल कर डाला है। फिर पूछती हैं, जो अंदर का आयरन बार्स है वो रस्टेड हैं, साफ दिखाई दे रहा है, उनपे पेंट भी नहीं है, तो इतनी लापरवाही कैसे थी? हमें अब तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है। ये बोले भी तो क्या, अभी तो नए नए मंत्री बने हैं और वो बात 9 साल पुरानी है। जिन्होंने ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया उनके कसूर का पता नहीं। जिन्होंने इस एयरपोर्ट को चलाने का ठेका उठाया उनके कसूर का पता नहीं। जिनके सिर देश में हवाई यातायात की सारी जिम्मेदारी है उनका कुछ पता नहीं। तो जो मंत्रालय में बैठे हैं, सबसे पहले उनका कसूर कैसे तय हो पाए? इसलिए फिलहाल मान लीजिए कसूर बारिश का ही था, वरना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी का कर्तव्य पथ यूं थोड़े ही डूब जाता। यह सिर्फ बारिश का ही कसूर है, वरना 20वीं सदी का मिंटो ब्रिज 21वीं सदी तक यूं ही थोड़े ना डूबा रहता। और बारिश का कसूर नहीं हो तो अंग्रेजों का तो जरूर रहा होगा, वरना क्या लुटियंस, क्या कनॉट प्लेस, क्या तुगलकाबाद, क्या आजाद मार्केट, क्या चितरंजन पार्क, क्या मंडावली, क्या आईटीओ, क्या मूलचंद, क्या सरिता विहार, क्या मधु विहार, क्या धौला कुआं, क्या साकेत, क्या बदरपुर, क्या कश्मीरी गेट। मतलब कुछ तो काम हुआ होगा पिछले 70 वर्षों में। ऐसे भी तो नकारी हुकूमतें नहीं रही हैं दिल्ली में कि 2-4 नाले भी ना बनवाए हों। ऐसा तो ये शहर नहीं था कि नाले नालियां चंद फुहारों में सरेंडर कर जाएं। ये साजिश जरूर आसमानी है, वरना क्या जरूरत थी 1936 के बाद 88 साल में पहली बार 24 घंटे में 236 मिलीमीटर पानी बरसाने की? इतना पानी एक रात में बरसेगा तो 45,000 करोड़ रुपए से अधिक के एविएशन सेक्टर से जुड़े सालाना 4,000 करोड़ रुपए कमाने वाले दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लोहे पर खड़ी छत तो धसेगी ही। 76,000 करोड़ रुपए के बजट वाली दिल्ली में 16,000 करोड़ रुपए के बजट वाले नगर निगम के नाले नालियां बरसात में जाम होंगे ही। फिर जिम्मेदारी और जवाबदेही तलाश कर क्या फायदा? आसमानी सुल्तानी के आगे किसकी चली है? जनता तो बस दिन रात खटे, खून पसीने की कमाई से निचोड़े गए टैक्स सरकार के हवाले करे, और जब बैठे बिठाए मौत आ जाए, एयरपोर्ट की छत सिर पर गिर जाए, बारिश में घंटों तक ट्रैफिक जाम में घुट जाए, डूबे शहर में सफर को मजबूर हो जाए, तो कुदरत को कोसे, क्योंकि सारा कसूर तो बारिश का है। आज तक ब्यूरो।